आज मैं तमाम लड़कियों को एक सबक आमूज बात बताने वाली हूँ कि जब भी आप कोई खूबसूरत लड़का देखें तो उसके ऊपर फ़ौरन ही फिदा मत हो जाएं। पहले उससे बात करें, उसे जानें, उसे पहचानें। कुछ ऐसा ही सीन मेरे साथ हुआ जब मेरी एंट्री हुई है बोल हाउस के अंदर और मेरी नज़र पड़ी है एक लड़के पे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बलाज की, जिसके ऊपर मेरी नज़र पड़ी थी। मैंने कहा यार लड़का अच्छा है, इससे बात करनी चाहिए। मगर मुझे क्या पता था कि जब लड़के से बात करूँगी तो भाई ये तो बात ही कुछ और हो जाएगी। मैं जानती हूँ कि जब आप देखेंगे तो उसे जाके सर्च ज़रूर करेंगे, मगर मेरी तरह अगर आपकी भी चीखें ना निकल गई ना तो बस। अब लड़के भी हमारे साथ थे, मुझे लड़कों को भी देखना था। तो पहले तो जब मैं आई तो बिलाज साहब ने जो हरकत कर दी कि मेरा नाम ले दिया कि ये वकार ज़का की बंदी है। फजूल में चीप पब्लिसिटी स्टंट्स मार के बेबी आप आगे नहीं जा सकते। पठान हो, अपने आप में फजूल का एटीट्यूड, प्यारे हो, हमारे साथ 10 मॉडल इससे भी अच्छे काम करते हैं। ठीक है, हमने उनको मुंह नहीं लगाया तो मैं आपको क्या मुंह लगाऊंगी। यार कोई नहीं सो पाएगा और सुबह कोई भी फ्रेश नहीं होगा। ये सिर्फ इसलिए ड्रामा कर रही है कि जब ये यहाँ से हार के जाए तो जाके बोले कि भाई मैं तो इस शो में इंटरेस्टेड ही नहीं थी। और मैं ये गारंटी से कह रही हूँ कि जब जब वकार इससे पूछेगा कि तुमने घर जाना है तो बोलेगी नहीं, और जब जब घर में आएगी, बोल हाउस में आएगी, बोलेगी मैं तो इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ इस गेम में। ये आप खुद ही सोचें कि ये बेवकूफ़ी का इतना बड़ा लेवल है कि इवन आप एक शो में इंटरेस्टेड ही नहीं है और आप आके बैठे हुए। तो मैं तो बोलती हूँ ये बंदी बहुत बड़ी हिपोक्रेट है। उस टाइम पे तो मैं काफ़ी थक चुकी थी, तो वैसे तो प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जब मैंने इधर उधर देखा तो वो बिल्कुल प्राइवेसी नहीं थी। हम 16 कंटेस्टेंट थे और सब साथ बैठे हुए थे। मैंने सोचा मैं भी बात कर लेती हूँ लोगों से, पर मुझे वो फील नहीं आ रही थी कि नहीं, आई वाज कंफ्यूज एट द मोमेंट कि मैं बात करूँ किसी से या नहीं करूँ। सब बहुत अच्छे है, अभी तो आगे चल के पता चलेगा। आए जी, मैं आपको बताऊँ एक बहुत ही ओवर कूल लड़की के बारे में। वो है मारिया। जब वो आई तो उसने बोला कि भाई आई एम बेटर देन ऑल ऑफ़ यू। हमने बोला शायद कोई चीज़ है। फिर घर में आके उसका एटीट्यूड ही चेंज हो गया। बोल रही है मुझे तो इस शो से कोई लेना देना ही नहीं है, मेरा इसमें तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं तो यहाँ पे आई हूँ कि भाई मुझे एक्टिंग के ऑफ़र आ जाए। मैंने उसको बोला भाई तुम्हें इतना ही शौक है तो जाओ, बोल के दूसरे शोज़ हैं, पाकिस्तान स्टार्स हैं, वहाँ जाके अप्लाई करो। मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि उन लड़कियों में से एक है जो जाके पोस्ट कर रही होंगी आई डोंट लाइक वकार, आई डोंट लाइक चैम्पियंस, आई डोंट इवन लाइक बोल। और फिर यही वो लड़कियां जो आने के लिए मर रही होती हैं, किसी तरीके से शो में चांस बन जाए, अपनी पर्चियां लगवा रही होती हैं। देखिए भाई, साइज प्लस तो मैं हूँ और कश्यप भी साइज प्लस है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे साइज प्लस ही पसंद है। मुझे पसंद है कंट्रास्ट, और कश्यप जो है वो मुझे कंट्रास्ट नहीं लगती और वो मुझे लाइनें करा रही होती हैं। मतलब बार बार बीच, मतलब कोई और बात हो रही है, ऑडिशन की बात बीच में ला देंगी कि यार इसका ऑडिशन तो मैंने देखा था बिलाल क्यूटो का, और ये कर रहा था, चमचों से ये कर रहा था, फलां यूँ कर रहा था। मतलब यार मुझे बड़ा ऑकवर्ड फील होता है कि यार मतलब क्या यार ये क्यों लाइनें करा रही, जब मैं इसको मुँह ही नहीं दे रहा, मैं उससे बात ही नहीं कर रहा सीधे मुँह से, तो क्यों कर रही है? मतलब अजीब ही खुद ही लाइनें मार रही हो यार। उफ, ये बिलाल तो ना, मुझे ऐसा है, बिलाल तो किसी का भी नहीं हो सकता। बिलाल तो अपनी बातें जो बिलाल करता है ना, वो बिलाल 2 मिनट में उसको ऐसे कर देता है। इतना फजूल बोलता है कि बस मैं क्या बताऊं। एक तो भाई अपन जैसे अंदर गए ना हाउस, एक तो लशफश बना हुआ, मज़ा आ गया। सही है, पहले तो मैं समझ रहा था यहाँ पे थोड़ी सी ना बोरियत शोरियत होगी। सही है, कुछ लोग तो भाई अभी से थोड़ी सी डिप्लोमेसी वगैरह दिखा रहे हैं, अपन तो बस स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। सही है, और संगत वंगत बन गई अभी अपनी। I am responsible for all my action and I am responsible for all my action and reaction। और बोल हाउस अब घुसने के बाद मैंने लड़कों को देखा, लड़के एक से बढ़ के एक। तूबा एटीट्यूड दिखा रही है, तूबा बात नहीं कर रही, तूबा ये कर रही है। अब तूबा जवाब तो दे रही है और मैं क्या करूं? मैं उनके साथ जाके बैठूं, उनके साथ हंसी मजाक करूं? मुझसे ये सब नहीं होता। मैं क्यों करूंगी भाई? मैं एक बंदे को जब जानती नहीं हूँ, वो लोग चाह रहे थे मैं उनके साथ जाके घुस के बैठूं, वो लोग हाथ लगा रहे हैं तो मैं हाथ लगाने दूं। भाई मैं ये सब नहीं कर सकती, ना मैं ऐसी हूँ। मुझे तो मम्मा की बहुत याद आ रही है। अभी तक दिन भी नहीं हुआ। हम लोग रोज रात में बैठ के बातें करते हैं, फिर मैं सोती थी। एक होते हैं ठरकी जो लड़कियों पर छेड़ते हैं, एक होते हैं मीठे जिनको पसंद होते हैं लड़के,
और एक होते हैं आदमखोर, उनको चाहिए बस गोश्त चलनी चाहिए बस, बाकी लूली लंगड़ी भेंगी काणी कुछ भी हो उनको उससे फर्क ही नहीं पड़ता। और हमारे पास ऐसा बंदा है और वो है आमिर सियाल। मैंने तो कह दिया मेरे पास तो मतलब आना ही मत तुम। हर लड़की के पास जा रहा है, किसी को बोल रहा है बहन है आप मेरी, किसी को बोला आप तो माँ जैसी है मेरी, लेकिन हाथ सब पे साफ कर रहा था। जुम्मा 8 दिन किया, अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ था और घंटे में एक ऐसा घंटा बजा कि आमिर सयाल साहब मेरे पास तशरीफ फरमा हो गए। मैं कपड़े चेंज करी थी, मैंने कहा पता नहीं मेरे पास क्यों है। अब डेफिनेटली शहद को मक्खियां तो चिपकती हैं, मुझे लगा शायद मुझसे मेरी बात करने आए। मुझे कहता है तुमसे एक बात करनी है, मुझे लगा शायद ये बोलेगा तुम अच्छी लगती हो ये वो, लेकिन उसने तो कुछ ऐसा बताया कि मैं खुद परेशान होगी। मुझे कहता है मुझे तो मारिया बहुत अच्छी लगती है, मैं क्या करूं भाई, मैं रिश्ते करवाने वाली माई हूँ या मैंने काउंसलिंग सेंटर खोला हुआ है या मैं तुम्हारा यहाँ मैसेज इधर उधर करवाने आई हूँ। वकार ज़का ने ये नहीं बोला यहाँ शादियां करो रिश्ते बनाओ, उसने बोला यहाँ डेयर करो और आगे निकलो। मुझे कहता है मुझे मारिया बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने कहा वो तो वकार को लाइक करती है, तो उस पर उसने बोला नहीं वो तो भाई बोलती है। अब ये भाई भाई जो सारे वकार को बोल रहे हैं, अब मेरा रिकॉर्ड चेक कर लेंगे, मैंने एक जगह भी भाई नहीं बोला क्योंकि मेरा भाई नहीं है। भाई आपका अपना ही होता है, वही भाई होता है और डेफिनेटली अच्छा लगता है तो भाई तो मैं बोलूंगी नहीं, लेकिन हर चीज उस वे में अच्छी नहीं लगती। एज अ स्टार एक डेयरिंग बंदा आपको अच्छा लगता है, तो ये जो भाई भाई कर रही है ना, एक्चुअली दे नहीं दिन में भाई भाई रात को एक इतने बच्चे हम भी नहीं है, इससे ज्यादा दुनिया देखी हुई। ये वो हैं जो अपने इलाकों से बाहर नहीं गए हुए और उनकी हरकतें जी वो जब देखते हैं वकार भाई और पीछे और जब कैमरा नहीं होता तो वकार तो हमें बहुत अच्छा लगता है। वकार कितना हॉट है ना, वकार की तस्वीर के पीछे बैठे होते हैं सारे देख रहे होते हैं, वकार इधर से भी देख रहा है वकार उधर से भी देख रहा है। तो ये सिर्फ ये है क्योंकि उनको पता है कैमरे ऑन है तो वकार साहब कैमरे में देखेंगे और वकार साहब पिघल जाएंगे। नहीं बेटा, अगर वकार ने पिघलना होता उसकी शादी हुई होती, वो अभी तक सिंगल बैठा हुआ है। सियाल क्या होता है? ये कैसी कास्ट है? पहले दफा तुम लोगों के करीब ही है इस्लामाबाद में जंग है ना, तो मैं कैसे पता मैं इस्लामाबाद से हूं? देखा है तुम्हारा ऑडिशन? मैंने तो नहीं देखा तुम्हारा। जिसको डीएचए की लड़कियां पसंद है। हाँ मैंने देखा है तुम्हारा। अच्छा तब भी डीएचए वाला तुमने मारा था। मैं तब की मैंने कहा ये डीएचए वाले की बात कर रही है। मैंने तुम्हारा थोड़ा सा ऑडिशन देखा। अच्छा मुझे नहीं क्या बोला था कि मुझे डीएचए की लड़कियां पसंद है। और जब मैंने लड़कों को देखा वहां पे देखा मैंने बालाज को, बालाज मुझे लगा स्ट्रॉन्ग है भाई, बंदा स्ट्रॉन्ग था लेकिन उल्टियां करने लगा। एक डेयर के बाद उल्टियां। मैंने कहा यार तू तो बलोच लग ही नहीं रहा, तू तो बलोच फैमिली से ताल्लुक रखता है, कोयटा थे वहां पे तो बड़े बड़े बदनाम घूमते, तू मतलब उनसे ताल्लुक रख के भी तू उल्टियां कर रहा है एक डेयर के बाद। भाई बलोच होने पे मुझे लगा यार कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसके पीछे किसी पंजाबी का हाथ है। फिर मैंने जब दूसरे लड़कों को देखा तो मुझे कोई डेयरिंग नहीं लगा और मुझे वहां पे एक पर्ची लगी बहुत बड़ी पर्ची, वो लगा यार मुझे। मैंने कहा यार ये कैसे सिलेक्ट हो गया आ गया, क्योंकि उसके पास तो कुछ था ही नहीं है। और बिलाल तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्यों सिलेक्ट है, ना उसके पास कुछ है ना उसके पास एंटरटेनमेंट है ना कुछ है, सिर्फ बोलता कम है, सिर्फ कैमरा आता है तो बोलता है भाई वो, और ना कुछ बात करता है किसी से, ना कुछ घूमता रहता है घर में। ये क्या एंटरटेनमेंट है, ये क्या फैन बनाएगा आपने, मुझे समझ नहीं आता। भाई देखिए हम तो हैं कराची वाले, हम तो हैं मिलनसार मोहब्बत वाले, लेकिन जब मैंने कंटेस्टेंट को परखना शुरू किया, क्योंकि मेरा एक रूहानियत से भी ताल्लुक़ है, तो अब मैं आपको बताता हूँ एक खान की, वो नहीं होते जो कि बच्चों की पहुँच से दूर रखो इन चीज़ों को, तो वो है खान भाई। मैं बात कर रहा हूँ बालाज की। घर के अंदर जाने के बाद मुझे ये पता था कि खाना पकाना है, तो मैंने कहा भाई खाना कैसे पकाऊंगी, मुझे तो खाना पकाना आता ही नहीं है, और वहाँ पे जाके खाना पकाना था। भाई जब खाने की बारी आई तो खाने पे लोगों ने बुला लिया, बालाज के साथ मेरी अच्छी बन गई तो बालाज ने बुला लिया आ जा इधर बैठ जा, तो सारे लड़के बैठे थे। मैंने कहा यार छोड़ दे, मुझे बच्चियों के साथ तो टाइम गुजारने दे भाई, इधर भी बच्चों के साथ बैठा रहा हूँ, उधर भी बच्चों के साथ जिंदगी गुजार रहा हूँ भाई, बच्चियों के साथ तो टाइम स्पेंड करने दे थोड़ा बहुत। We can have a feel of Franzo. They have. Oh my God! Oh my God! देखो जिनको बैठ नहीं मिला वो 3 लोग तो यहाँ सो सकते। नहीं 10 मिनट नहीं भाई। कश्यप कहाँ चेयर थोड़ी मुझे हाँ खाने का कुछ भी नहीं पता। खाना अपने सब खाओ।
अब हमारे पाकिस्तान में कैसी लड़कियां पसंद की जाती है? लंबी चौड़ी गोरी, ऊपर से गोल्डन बाल, ऊपर से कलर आईज, बस भाई कंप्लीट पैकेज, काम ही खत्म। अब वो तो मैं हूँ, लेकिन मुझ पे बड़े लोगों ने लाइन मारी है, डेफिनेटली मारेंगे, और ये चीज़ एक्सेप्टेंस होना अच्छी बात है। मैं खूबसूरत हूँ भाई, मुझ पे नहीं मारेंगे तो ये जो इधर मजे आएंगे उन पे तो मारेंगे नहीं। लेकिन एक चीज़ बड़े मज़े की लगी मुझे इस शो में, जो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, कि भाई एक लड़के ने मुझ पे लाइन मारी। चलो वो थोड़ा बहुत काम का लग रहा था जिसने लाइन मारी, लेकिन लाइन मारने का तरीका उसका बड़ा अलग था। लोग आके बोलते हैं कॉफ़ी पे चलें बाहर मिलेंगे कभी, लेकिन उसके अलावा कुछ बोलते हैं मेरे मोबाइल में तो आपका नंबर पहले से सेव था। कुछ ऐसे होते हैं जो 2-3 साल के बाद जाके बोलते हैं जी आप मुझे किसी और वे में पसंद है, आप मुझे दोस्ती में पसंद है। भाई अपना टाइम भी वेस्ट ना करो और टाइम वेस्ट ना करो। कुछ बोलते हैं यार ये जिसके साथ तुम हो ना ये अच्छा नहीं है, इसको छोड़ दो ताकि मैं तुम्हारे साथ सेट हो जाऊँ ना। लेकिन ये एक तरीका एक बंदे ने यहाँ जो किया वो मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा, ना मैंने एक चीज़ सुनी है। एक बंदा आके मुझे बोल रहा है, मुझे मेरी मामा ने बोला था, मामा ने भी क्या बोला कि लड़की जो है ना इससे मना के रखना। वाह, मामा के बच्चा भी आया हुआ है यहाँ पर, छोटा सा काका जी बोल रहा है मामा ने बोला था बना के रखना, लेकिन बेटा तो बच्चा है मैं नहीं। मुझे समझ आ गई थी कि मामा ने बोला क्यों है। मामा का बोलने का मकसद इसलिए था कि तू तो काका है, तुझे तो पता नहीं है कि ये तो सबसे ज्यादा टफ जो है वो राबेल शेख ही है, तो तेरा लाइन मारने का तरीका हो गया गलत, फ्लॉप, सॉरी। इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है इतना बड़ा सांप मुंह में रखा, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही थी मैं ऑडिशन में, तो जाहिर सी बात है मामा ने इसलिए बोला था ना किसी के साथ बना के रखना, तुमने यहाँ पर आके लाइन मार दी, वो भी गलत, कोई फायदा नहीं हुआ। अब मैं किसकी बात कर रही हूँ? बलाज की, जिसको आप लोग समझ रहे होंगे वाह अच्छा है, टॉल है, देखने में मॉडल। ये गलत फहमी मेरे साथ भी हो चुकी है, राबेल शेख भी इस गलत फहमी का शिकार हो चुकी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कोई मॉडल नहीं है। चलो तुम्हारे पास लुक्स हैं यार, लेकिन बोलो भी तो, एक लड़की लुक्स से सिर्फ इम्प्रेस नहीं होती। तुम चुप करके बैठे हुए देख रहे हो, अगला बंदा बोलेगा क्या ठरक झाड़ है, आंखें ठंडी कर रहा है, मुंह से भी तो कुछ बोल भाई लड़कियों को मीठी मीठी बातें, अच्छी अच्छी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो, तब लड़कियां सेट होती हैं। ऐसे नहीं मैम नहीं बोल रहा था, बस इन चीज़ों से नहीं हो सकता। और बलाज तो मुझे पहले ही पता है कि वो किसी काम का नहीं है, सिर्फ लुक्स मैटर नहीं करती हैं, आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है। भाई तुम चुप करके बैठे हो, अगर तुम किसी से बात भी कर रहे हो तो किसी काम की बात नहीं करें, आप बात करेंगे, आपकी सबके साथ अंडरस्टैंडिंग होगी, फिर ही आप आगे जाएंगे ना। तो मेरा तो ख्याल है कि बलाज इधर ज़्यादा टाइम नहीं रुकने वाला, क्योंकि सिर्फ आपकी लुक्स या आप बहुत हाइट लंबे हो तो यहाँ आपसे पंखे साफ नहीं करवाने भाई, यहाँ आपसे डेयर करवाना है, आप क्या चेक करना है कि आपको कॉन्फिडेंस कितना है, आपका कैरेक्टर क्या है। तो बलाज मुझे नहीं लगता टिकने वाला है, और बलाज तुमने लाइन भी गलत तरीके से मार दी, मुझे मज़ा नहीं आया। मैं तो तुम्हें नहीं चाहती कि तुम यहाँ पर Champions.